आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। बिहार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए नीतीश सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार पाने वाली जीविका दीदियों का सर्वे कराया जाएगा और सालाना 60,000 रुपए आय वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दी जाएगी। नई साल की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का नया लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इसमें सभी लोग का नाम शामिल है जो आवास योजना के तहत आवेदन का फॉर्म भरे थे, और यदि आपको अपना नाम इस लिस्ट में चेक करना है तो आप भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल से घर बैठे ही आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मिलेंगे 5,000 रुपए का बोनस। साल का अंतिम महीना का अंत समय आ चुका है और अब नया साल आने ही वाला है। ऐसे में सरकार हर एक मजदूर को 31 दिसंबर को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपए की राशि बोनस के रूप में दिए जाने वाले हैं। परंतु इसका लाभ इस मजदूर को मिलेगा जिनके बैंक खाते में आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। यह पैसे आधार कार्ड के माध्यम से भेजे जाते हैं। हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी पक्ष ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए शपथ पत्र दिया हो कि वह स्वीकृत मानचित्र से हटकर किए गए निर्माण को गिरा देगा, तो बाद में वह यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि विकास प्राधिकरण उससे मानचित्र कंपाउंड कराने के लिए संपर्क करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को इस तरह की राहत का कोई अधिकार नहीं है। नया साल आते ही सभी जीविका दीदियों के जीवन में एक उत्साह और उमंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर जो महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, इसके तहत 3 जनवरी को हर एक महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख रुपए की पहली किस्त डाली जाएगी। यह पैसा महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। सिवान के भगवानपुर हाट में अतिक्रमण हटाने के बाद फुटपाथी दुकानदार निजी जमीन पर सब्जी बाजार बसाने को मजबूर हो गए। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक दुकानों को उजाड़ दिया, लेकिन पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। विस्थापित दुकानदारों को कोई वैकल्पिक स्थान या सहायता नहीं मिली, जिससे वे धमई नदी के किनारे निजी जमीन पर बाजार बसाने को मजबूर हुए। नए साल में भारत सरकार की ओर से सभी वृद्धजनों के लिए, चाहे महिला वृद्ध हो या पुरुष वृद्ध, उन सभी के लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए वेबसाइट उपलब्ध कराए हैं। इस कार्ड को निर्माण करने पर उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने पर 50% की छूट मिलेगी और कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में घोषणा की कि ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने यह जानकारी दी। हर एक रेलवे स्टेशन पर अब जांच के करें नियम को बढ़ा दिए जाएंगे। जितने भी लोग बिना टिकट के पकड़े जाते हैं उन सभी से जुर्माना वसूला जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो सावधान, अब आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। रेलवे विभाग की ओर से सख्त नियम जारी किया गया है। नए साल जनवरी महीने से पेंशनधारी के लिए बड़ा लाभ। भारत सरकार ने पूरे देश में कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाओं की शुरुआत भी की है, जिसके तहत पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपए हर महीना कर दिया गया है। अब जितने भी पेंशनधारी हैं इन सभी को हर महीना 3,000 रुपए का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी से गैस सिलेंडर पर खाना बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी काम की खबर। अब 1 जनवरी से आप लोगों को गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलने वाले हैं। भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस प्राप्त करने वाले और गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं को भारी राहत देते हुए गैस के दाम को कम कर दिया गया है। इसका लाभ आपको 1 जनवरी से देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार मनरेगा का नाम और ढांचा बदलने जा रही है। अब इस योजना को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत ग्रामीण भारत के हर गरीब परिवार को साल में गारंटीड 125 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव है।
किसान कर्ज माफी योजना का पहली सूची को जारी कर दिया गया है। जितने भी किसान भाइयों का नाम इस सूची में आया है उन सभी के कर्ज को माफ कर दिया गया है और अगली सूची जल्द ही जारी की जाएगी। जिन भी किसान भाइयों को अपना कर्ज माफ करवाना है उनके लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। किसान मित्र ऐप पर आपको आवेदन फॉर्म भरकर अप्लाई करना होगा, तो अगली सूची में आपका भी नाम शामिल कर दिया जाएगा। मुंगेर में पीएम आवास योजना के अंतर्गत पहले से पक्का मकान वाले लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए पात्रता की जांच की जा रही है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा सके और योग्य लोगों को आवास मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजधानी जलाशय में प्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया और उनकी गतिविधियों को देखकर आनंदित हुए। उन्हें जलाशय के वनस्पतियों और पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जलाशय में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं जिनके लिए भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका का भी भ्रमण किया। मुफ्त राशन वितरण योजना में कई सारे सुविधा को बढ़ा दिया गया है। अब प्रत्येक राशन कार्ड धारी को मिलेगा कई सारे राशन का लाभ। गेहूं चावल के साथ 5 केजी आटा, सोयाबीन तेल, सूजी, नमक, चीनी और 1,000 रुपए हर महीना देने की घोषणा कर दी गई है। अब हर एक राशन कार्ड धारी को इन सभी राशन के साथ हर महीना 1,000 रुपए का राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह के प्रश्न पर केंद्र सरकार ने भारी स्कूल बैग से बच्चों को राहत मिलने की बात कही है। सरकार ने बताया कि स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों पर बैग का बोझ कम हो। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाई के साथ कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता का प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को स्वरोजगार और जीवन कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर इस योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना समेत 5 जिलों में होगी। मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड के रौता निवासी राहुल कुमार ने जापान में मारिया से शादी की। राहुल होंडा कंपनी में इंजीनियर हैं और मारिया तोशिगिया लिमिटेड में ग्लोबल सेल्स मैनेजर हैं। शादी के बाद मारिया ससुराल घूमने रौता गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव में प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जापानी दुल्हन के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही। यूआईडी ने जारी किया एक टोल फ्री नंबर। अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता या कुछ भी सुधार करना हो तो आप टोल फ्री नंबर पर बात करके पूरी जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं और कहां आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, सब जानकारी घर बैठे मिल जाएगा, जिससे आपका समय का बचत होगा। बक्सर जिले के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना अब सच होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिले के प्रसिद्ध आईटीआई मैदान पर 13.8 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है, जो बक्सर को खेल पर्यटन का नया केंद्र बना सकता है। प्रमोद प्रेमी यादव का नया रोमांटिक गाना पियवा के मन ना डोलल रिलीज होते ही वायरल हो गया है। इस गाने में प्रेम, भरोसे और रिश्तों की सच्ची भावना को खूबसूरती से दर्शाया गया है। रवि यादव के बोल और विक्की वॉक्स के संगीत ने गाने को और भी खास बना दिया है। गाने में प्रमोद प्रेमी यादव के साथ प्रीति मौर्य की केमिस्ट्री भी खूब पसंद की जा रही है। राशन डिपो पर होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए नई पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। गुरुग्राम जिले में 220 राशन डिपो हैं, जिनसे 1.20 लाख कार्ड धारकों को हर माह राशन वितरित किया जाता है। नए साल में गुरुग्राम के सभी राशन डिपो पर नई पीओएस मशीनें लगाकर राशन बांटा जाएगा। साथ ही सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने नए आधार नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के तहत फेस ऑथेंटिकेशन और पर्पस लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने से आधार का इस्तेमाल सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बढ़ेगा। यूआईडी इन बदलावों को आधार ऐप में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ आधार का दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ाया जा सकेगा।
फेस ऑथेंटिकेशन उन स्थितियों में महत्वपूर्ण होगा जहां अन्य विधियां संभव नहीं हैं। भागलपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20 आवासीय मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जहां छात्रों को पढ़ाई के साथ रहना और खाना भी मुफ्त मिलेगा। इन स्कूलों की लिस्ट सरकार को भेज दी गई है, जिससे गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे। घने कोहरे के कारण कोई स्टेशन पर पहुंचने में 10-10 घंटे लेट हो रहे हैं, जिनसे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय ठंड और इस कोहरे ने आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न कर रखी है, जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर काम में तेजी आई है, जिसके तहत सहरसा समेत कई जिलों में 2184.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और पटना और पूर्णिया के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी ताकि परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। पशुपतिनाथ से बैजनाथ धाम तक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट और सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक सर्विस रोड निर्माण को गति मिली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना पर विचार करने का आश्वासन दिया है। गडकरी ने कहा कि नए राजमार्गों की घोषणा में सामाजिक आर्थिक महत्व और पर्यटन को ध्यान में रखा जाता है। हजारीबाग में एक साधारण सा पीएम आवास निर्माण अचानक इतिहास के पन्ने खोल गया। जेसीबी से मिट्टी खोदते वक्त ऐसी टन की आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। जब मिट्टी हटाई गई तो भगवान शिव पार्वती की उमा महेश्वर की प्राचीन प्रतिमा सामने थी। यह खोज न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके के लिए गौरव का विषय बन गई है और एक बार फिर हजारीबाग की ऐतिहासिक विरासत पर रोशनी डाल गई है। भागलपुर में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद एनएच पर अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की निष्क्रियता जारी है। आदेश के 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के रवैये के प्रति निराशा है और वे तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सीरिया और माली समेत 29 देशों के लिए ट्रैवल बैन बढ़ा दिया है। इस निर्णय के साथ अमेरिका ने कुछ विशेष देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखा है। यात्रा प्रतिबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया है। प्रभावित देशों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। जमुई के कारीझाल जोरिया पर पुल का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे कारीझाल गांव सहित आसपास के 2000 ग्रामीणों को राहत मिलेगी। मुखिया सुनील सोरेन और पंचायत समिति सदस्य सब्बीना टुड्डू की पहल पर 15वीं वित्त आयोग की राशि से 70 फीट लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए 7 उसना व 4 अरवा राइस मिलों को धान कुटाई की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार राज्य खाद्य निगम की ओर से जारी व्यवस्था के तहत अब तक कुल 13 राइस मिल संचालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 11 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इमरान खान से जेल में मिलेंगे लंदन में रह रहे दोनों बेटे, जनवरी में पाकिस्तान आने की तैयारी। डेथ सेल में पिता लंदन में रह रहे इमरान खान के बेटों ने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा आवेदन किया है। दोनों की जेल में बंद अपने पिता से मिलने की योजना है, जिन्हें उनके अनुसार भयानक हालात में रखा गया है। भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर फोल्डर डिवाइडर लगाए गए हैं और पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। इससे जाम की समस्या कम हुई है और नियमों का पालन सख्ती से हो रहा है। शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर ये डिवाइडर लगाए गए हैं और 30 पुलिसकर्मियों को कैमरे मिले हैं। देव में रिंग रोड के लिए हो रहे जमीन की मापी को ग्रामीणों ने रुकवाया। सीओ ने समझा बुझाकर किसानों को शांत करा शुरू कराया काम। देव सूर्य नगरी देव में स्वीकृत रिंग रोड निर्माण को लेकर देव अंचल द्वारा भूमि मापी का कार्य चल रहा है। रिंग रोड के निर्माण से छठ महापर्व के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के साथ साथ जाम से निजात मिलेगी। पाताल गंगा में बनने वाली मेडिकल काइलेज तक सुलभ आवागमन रिंग रोड से मिलेगी।
रोहतास, बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिससे वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रत्येक किसान की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे मिलने में आसानी होगी और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब पटना में प्रसिद्ध लोक गायिका स्वर्गीय डॉ. शारदा सिन्हा के नाम पर पार्क का निर्माण होगा। इसके अलावा सरकार ने उनके पति के नाम पर सड़क बनाने का भी फैसला किया है। पटना के रोड नंबर 6 बी राजेंद्र नगर स्थित न्यायाधीश डीपीएस चौधरी एवं डॉ. एसएस चटर्जी के मकान के सामने की पार्क को लोक गायिका डॉ. शारदा सिन्हा एवं सड़क उनके पति डॉ. ब्रजकिशोर सिन्हा के नाम पर होगा। बिहार में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों NH 330A और 130C को 30 मीटर की बजाय 24 मीटर में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। जमीन अधिग्रहण की लागत को कम करने के लिए पेव्ड सोल्जर और सर्विस लेन की चौड़ाई भी कम की जाएगी। पहले स्वीकृत जमुई बाईपास को भी होल्ड पर रखा गया है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध को 24 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी के साथ भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की कुल अवधि 210 दिन हो गई है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही बढ़े तनाव के बीच दोनों देशों ने अपने अपने हवाई क्षेत्र को एक दूसरे के लिए बंद कर दिया था। भारत में विजय दिवस के अवसर पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान, पीओके और सिंध खाली करने की चेतावनी दी है। उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास खुद को दोहराएगा और पाकिस्तान को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा। वन विभाग शहर के बीचों बीच मुख्य कार्यालय की 66 हेक्टेयर जमीन पर सिटी लंग्स ग्रीन फेफड़े नाम से एरिया डेवलप कर रहा है। 66 हेक्टेयर जमीन के करीब 51 हेक्टेयर हिस्से को कवर कर बबूल हटाते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक 30,540 अलग अलग किस्मों के पौधे लगा चुका है। रोहतास, बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिससे वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रत्येक किसान की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे मिलने में आसानी होगी और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए नीतीश सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार पाने वाली जीविका दीदियों का सर्वे कराया जाएगा और सालाना 60,000 रुपये आय वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दी जाएगी। अब मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मिलेंगे 5,000 रुपये का बोनस। साल का अंतिम महीना का अंत समय आ चुका है और अब नया साल आने ही वाला है। ऐसे में सरकार हर एक मजदूर को 31 दिसंबर को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि बोनस के रूप में दिए जाने वाले हैं। परंतु इसका लाभ इस मजदूर को मिलेगा जिनके बैंक खाते में आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। यह पैसे आधार कार्ड के माध्यम से भेजे जाते हैं।